हेलो एवरीवन, यह है लर्न कोर जावा वीडियो सीरीज़। यह वीडियो सीरीज़ उनके लिए है जो कंप्लीट कोर जावा सीखना चाहते हैं। यह इस वीडियो सीरीज़ का वीडियो नंबर 29 है। इस वीडियो में हम मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस एक ऐसा इनहेरिटेंस होता है जिसमें कम से कम एक क्लास ऐसी होती है जो किसी एक क्लास के लिए सब क्लास होगी और किसी दूसरी क्लास के लिए सुपर क्लास होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें, माना कि पर्सन एक क्लास है और इस पर्सन क्लास को एम्प्लॉय क्लास ने एक्सटेंड किया हुआ है और फिर एम्प्लॉय क्लास को मैनेजर क्लास ने एक्सटेंड किया हुआ है। इस तरीके से यहाँ पे इस इनहेरिटेंस में एम्प्लॉय एक ऐसी क्लास है जो पर्सन क्लास की सब क्लास है और मैनेजर क्लास की सुपर क्लास है। यानी एम्प्लॉय क्लास सुपर और सब दोनों क्लास की तरह काम कर रही है, इसलिए यह मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है। अब मल्टी लेवल इनहेरिटेंस को प्रोग्रामेटिकली समझने के लिए हम एक सोर्स फाइल बनाएंगे और उसका नाम देंगे demo.java। अब इस demo.java सोर्स फाइल के अंदर हम 4 क्लासेस बनाएंगे। एक क्लास हम बनाएंगे पर्सन, फिर एक क्लास हम बनाएंगे एम्प्लॉय जो कि पर्सन क्लास की सब क्लास होगी, फिर एक और क्लास हम बनाएंगे मैनेजर नाम से जो कि एम्प्लॉय की सब क्लास होगी, फिर चौथी क्लास हम बनाएंगे डेमो क्लास। यह मेन क्लास होंगी, यानी इसके अंदर हम मेन मेथड को डिफाइन करेंगे और मेन मेथड में जो मैनेजर क्लास है उसकी फंक्शनलिटीज़ को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए और मल्टी लेवल इनहेरिटेंस को समझने के लिए हम कोड लिखेंगे। तो सबसे पहले इस demo.java सोर्स फाइल के अंदर आप एक क्लास डिक्लेयर करें पर्सन, उसके लिए लिखें क्लास पर्सन। अब इस पर्सन क्लास में नेम इंस्टेंस वेरिएबल बनाने के लिए लिखें प्राइवेट स्ट्रिंग नेम। फिर इस नेम इंस्टेंस वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करने के लिए एक सेट मेथड हमें डिफाइन करना है, तो उसके लिए लिखें void set पैरामीटर लिस्ट में स्ट्रिंग नेम और मेथड के अंदर लिखें this डॉट नेम इक्वल नेम। यहाँ यह जो नेम लिखा है यह पैरामीटर का नाम है और जो हमने this डॉट नेम लिखा हुआ है वह पर्सन क्लास का यह इंस्टेंस वेरिएबल है। अब सेट मेथड को क्लोज कर दें। उसके बाद में नेम इंस्टेंस वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करवाने के लिए एक मेथड डिफाइन करें। उसके लिए लिखें void show और शो मेथड के अंदर system.out.println में नेम को एज आर्गुमेंट दे दें। शो मेथड को क्लोज करें और पर्सन क्लास को भी यहाँ पर क्लोज कर दें। अब एम्प्लॉय नाम से हम एक क्लास बनाएंगे जो कि पर्सन क्लास की सब क्लास होगी, तो इसके लिए लिखें क्लास एम्प्लॉय एक्सटेंड्स पर्सन। अब एम्प्लॉय क्लास में भी एक इंस्टेंस वेरिएबल सैलरी बनाने के लिए लिखें प्राइवेट फ्लोट सैलरी। अब हमें एम्प्लॉय क्लास के अंदर सैलरी वेरिएबल और इसकी जो सुपर क्लास है पर्सन उसका वेरिएबल है नेम, इन दोनों के अंदर वैल्यू स्टोर करने के लिए एक सेट मेथड बनानी है, तो उसके लिए लिखें void set और इसमें 2 पैरामीटर्स डिक्लेयर करें। पहला स्ट्रिंग टाइप का नेम और दूसरा फ्लोट सैलरी नाम से। फिर इस सेट मेथड में इसकी सुपर क्लास की सेट मेथड जिसमें एक स्ट्रिंग टाइप का पैरामीटर है को कॉल करने के लिए लिखें सेट और उसमें नेम वेरिएबल एज आर्गुमेंट पास कर दें। फिर यह जो पैरामीटर सैलरी है इस सेट मेथड के अंदर उसकी वैल्यू इस इंस्टेंस वेरिएबल सैलरी में रखने के लिए लिखें this डॉट सैलरी इक्वल सैलरी। अब यह सेट मेथड को भी क्लोज कर दें। इसके बाद में एक शो मेथड को डिफाइन करें। यह शो मेथड हमें पर्सन क्लास की शो मेथड को ओवरराइड करके बनाना है, तो इसके लिए लिखें void show और मेथड के अंदर सबसे पहले इसकी सुपर क्लास की शो मेथड को कॉल करने के लिए लिखें सुपर डॉट शो। उसके बाद में सैलरी को प्रिंट करवाने के लिए लिखें system.out.println सैलरी एज आर्गुमेंट यहाँ पे पास कर दें। अब इस शो मेथड को भी क्लोज कर दें और एम्प्लॉय क्लास को भी यहाँ पे क्लोज कर दें। इसके बाद में मैनेजर नाम से एम्प्लॉय की सब क्लास बनाने के लिए लिखें
क्लास मैनेजर एक्सटेंड्स एम्प्लॉय। अब मैनेजर क्लास में भी हमें एक इंस्टेंस वेरिएबल डिक्लेयर करना है HRA, तो उसके लिए लिखें प्राइवेट फ्लोट HRA। अब यहाँ पर मैनेजर क्लास में भी हमें एक सेट मेथड बनाना है ताकि हम HRA जो कि मैनेजर में है और सैलरी जो कि एम्प्लॉय क्लास में है और नेम जो कि पर्सन क्लास के अंदर है, इनके अंदर वैल्यू स्टोर करने के लिए कोडिंग लिखनी है। तो उसके लिए सेट मेथड को डिक्लेयर करने के लिए लिखें void set स्ट्रिंग नेम कॉमा फ्लोट सैलरी कॉमा फ्लोट HRA। उसके बाद में यहाँ पे मैनेजर की जो सुपर क्लास है एम्प्लॉय, उसमें जो सेट मेथड है जिसमें 2 पैरामीटर्स है, उसको कॉल करने के लिए लिखें सेट नेम कॉमा सैलरी। उसके बाद में यह जो HRA पैरामीटर है उसकी वैल्यू को HRA इंस्टेंस वेरिएबल में स्टोर करने के लिए लिखें दिस डॉट HRA इक्वल HRA। अब मैनेजर क्लास की सेट मेथड को भी क्लोज कर दें। अब यहाँ पे एम्प्लॉय क्लास की जो शो मेथड है उसको ओवरराइड करते हुए एक शो मेथड डिफाइन करें और उसके लिए लिखें void शो, और यहाँ पे मैनेजर की सुपर क्लास के शो मेथड को कॉल करने के लिए लिखें सुपर डॉट शो। देन HRA इंस्टेंस वेरिएबल जो कि हमने मैनेजर में डिक्लेयर किया हुआ है उसकी वैल्यू को प्रिंट करवाने के लिए लिखें सिस्टम डॉट आउट डॉट println और HRA को एज आर्गुमेंट यहाँ पे दे दें। अब शो मेथड को भी क्लोज कर दें और मैनेजर क्लास को भी क्लोज कर दें। इसके बाद में मेन क्लास को डिफाइन करने के लिए लिखें क्लास डेमो। डेमो क्लास के अंदर मेन मेथड को डिफाइन करें, मेन मेथड का सिग्नेचर लिखें। फिर मेन मेथड के अंदर मैनेजर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए लिखें मैनेजर m इक्वल न्यू मैनेजर। यहाँ पे हमने यह जो न्यू मैनेजर लिखा हुआ है वह इस मैनेजर क्लास का ऑब्जेक्ट है और m जो यहाँ पे हमने डिक्लेयर किया हुआ है वह रेफरेंस वेरिएबल है मैनेजर टाइप का। जब हम मैनेजर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो यहाँ पर मैनेजर क्लास के अंदर एक इंस्टेंस वेरिएबल है HRA, उसके लिए मेमोरी एलोकेट होगी, और मैनेजर ने एक्सटेंड किया हुआ है एम्प्लॉय को, तो एम्प्लॉय क्लास के अंदर भी एक इंस्टेंस वेरिएबल है सैलरी, तो इसके लिए भी मेमोरी एलोकेट होगी। उसके बाद में एम्प्लॉय ने एक्सटेंड किया हुआ है पर्सन को और पर्सन क्लास में भी एक इंस्टेंस वेरिएबल है नेम, तो इसके लिए भी मेमोरी एलोकेट होगी। यानी जब मैनेजर का ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे तो मैनेजर क्लास के इंस्टेंस वेरिएबल, एम्प्लॉय क्लास के इंस्टेंस वेरिएबल और पर्सन क्लास के इंस्टेंस वेरिएबल के लिए मेमोरी एलोकेट होगी क्योंकि वो सेम इनहेरिटेंस हायरार्की के अंदर है। उसके बाद में हमने यहाँ पर सेट मेथड को कॉल करने के लिए लिखा हुआ है m.set और हमने यहाँ पे 3 आर्गुमेंट पास किए, पहला स्ट्रिंग, दूसरा फ्लोट और तीसरा भी फ्लोट। तो यहाँ पर मैनेजर क्लास की वह सेट मेथड कॉल होगी जिसमें 3 पैरामीटर होंगे, पहला स्ट्रिंग, दूसरा फ्लोट और तीसरा फ्लोट टाइप का। तो यहाँ से कंट्रोल सीधे मैनेजर क्लास की सेट मेथड पे आ जाएगा और यहाँ पे जो नेम, सैलरी और HRA पैरामीटर्स है इनमें यहाँ से जो हम वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं वह स्टोर हो जाएगी। इसके बाद में सेट मेथड के अंदर सबसे पहले हमने फिर से सेट मेथड को कॉल किया है, किंतु यहाँ पे हमने 2 वैल्यूज पास की है, एक नेम वेरिएबल की वैल्यू और एक सैलरी वेरिएबल की वैल्यू जो हमने इस सेट मेथड में यहाँ पे पैरामीटर्स में एक्सेप्ट किया था। तो यहाँ पे अब वह सेट मेथड कॉल होगी जिसमें एक स्ट्रिंग टाइप का पैरामीटर है और दूसरा फ्लोट टाइप का पैरामीटर है। वह मेथड है मैनेजर की सुपर क्लास एम्प्लॉय में, यानी इस कॉलिंग स्टेटमेंट से जो मेथड कॉल होगी वह है एम्प्लॉय की सेट मेथड। तो यहाँ पे इस सेट मेथड में जो गिवन नेम है और जो गिवन सैलरी है वह आ जाएगी। फिर यहाँ पे एम्प्लॉय की सेट मेथड में भी हमने सेट मेथड को फिर से कॉल किया हुआ है, किंतु यहाँ पे हमने सिर्फ नेम पास किया यानी एक स्ट्रिंग वैल्यू पास की है। तो वह सेट मेथड कॉल होगी जिसमें एक स्ट्रिंग टाइप का पैरामीटर हो। तो वह सेट मेथड एम्प्लॉय की जो सुपर क्लास है पर्सन उसके अंदर है, तो यहाँ से जो कंट्रोल है वह चला जाएगा पर्सन की सेट मेथड पे और जो नेम हमने पास किया था वह यहाँ पे इस पैरामीटर में आ जाएगा जिसको हमने इस इंस्टेंस वेरिएबल में स्टोर कर दिया। अब कंट्रोल यहाँ से वापस इस कॉलिंग स्टेटमेंट पे आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ जो हमने सैलरी में वैल्यू एक्सेप्ट किया था वह
इस इंस्टेंस वेरिएबल सैलरी में स्टोर हो जाएगी। फिर यहाँ से भी जो कंट्रोल है वापस मैनेजर की सेट मेथड पे आ जाएगा और यहाँ पे मैनेजर की सेट मेथड ने जो HRA एक्सेप्ट किया था वह HRA इंस्टेंस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। यहाँ पे सेट मेथड जो मैनेजर की है वह भी कंप्लीट होती है तो कंट्रोल आ जाएगा मेन मेथड पे। अब उसके बाद में हमने यहाँ पे m पे शो मेथड को कॉल करने के लिए लिखा हुआ है m.show। तो जो ऑब्जेक्ट है और जो m से रेफर हो रहा है वह है मैनेजर क्लास का ऑब्जेक्ट। तो मैनेजर क्लास की शो मेथड कॉल होगी, यानी यहाँ से जो कंट्रोल है वह जाएगा शो मेथड मैनेजर क्लास की पे। अब मैनेजर क्लास के शो मेथड में सबसे पहले हमने लिखा हुआ है सुपर डॉट शो। तो यहाँ पे जब हमने सुपर डॉट शो लिखा है और मैनेजर की जो सुपर क्लास है वो है एम्प्लॉय, तो यहाँ से एम्प्लॉय क्लास की जो शो मेथड है वह कॉल हो जाएगी, यानी जो कंट्रोल है वह आ जाएगा एम्प्लॉय की शो मेथड पे। इसके बाद में इस एम्प्लॉय की शो मेथड में भी हमने लिखा हुआ सुपर डॉट शो। तो एम्प्लॉय की जो सुपर क्लास है पर्सन वह कॉल होगी, यानी यहाँ से कंट्रोल जो है वह चला जाएगा शो मेथड पर्सन की शो मेथड पे। इस तरीके से अब कंट्रोल पर्सन की शो मेथड पर है। यहाँ पे सबसे पहले नेम प्रिंट होगा, नेम प्रिंट होने के बाद में कंट्रोल वापस इस कॉलिंग स्टेटमेंट पे आ जाएगा और सैलरी प्रिंट हो जाएगा। सैलरी प्रिंट होने के बाद में वापस कंट्रोल जो शो मेथड मैनेजर क्लास की वहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद में HRA प्रिंट हो जाएगा। HRA प्रिंट होने के बाद में कंट्रोल मेन मेथड में वापस आ जाएगा। मेन मेथड में आगे कोई भी स्टेटमेंट्स नहीं है तो यहाँ पे अपना प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कंप्लीट होता है। इस तरीके से इस जावा प्रोग्राम में हमने मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के बारे में समझा, और वह यह कि यदि आपके इनहेरिटेंस में एक ऐसी क्लास है जो किसी एक क्लास के लिए सब क्लास है, जैसे यहाँ पे एम्प्लॉय पर्सन के लिए सब क्लास है, और किसी दूसरी क्लास के लिए सुपर क्लास है, जैसे यहाँ पे एम्प्लॉय मैनेजर के लिए सुपर क्लास है, तो यह मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है। जब इस प्रोग्राम को हम जावा सी कमांड देख के कंपाइल करेंगे और जावा कमांड देख के रन करेंगे तो हमें आउटपुट में मिलेगा गिवन वैल्यूज, यानी राम 90,000.5 7,000.5। इस तरीके से इस वीडियो में हमने समझा कि मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होता है। इसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए हमने प्रोग्राम लिखना भी सीखा। कोर जावा से रिलेटेड अन्य टॉपिक को समझने के लिए आप इस लर्न कोर जावा वीडियो सीरीज के अन्य वीडियोस भी देखें, और कोर जावा से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज यदि आपके पास में है तो उसको कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।